दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम सेवा अधिकारी से सबसे पहले प्रमुख समाचार। दियाबाती के दोसर दिन नेपाली समाज में कुकुर तिहार मनाई रहल। आई साँझ घर घर में लक्ष्मी पूजा कल जात। संचार गृह सब में न्यूनतम पारिश्रमिक लागू करने संचार मंत्री को प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमित संचारकर्मी सबके निःशुल्क इलाज करने का आश्वासन। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 2,06,300 पार। 37,022 गोट सक्रिय संक्रमित। अमेरिका को जर्जिया राज्य में सेहो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन विजय। रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप पर पैघ मतांतर की अग्रता। अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण फुटबॉल खेल में जापान की जीत 10 खिलाड़ी में सीमित। पानमा 1-0 से हारल। आप पूरा समाचार। दियाबाती के दोसर दिन कुकुर तिहार मनाओल जा रहा है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी सेहो कहल जाते हैं। आज दिन भिनसरे जलाशय में स्नान कर सालक पातक टपरी में दीप बार पूजा कर जल में दहाल जाते हैं। घनघोर मृत्यु के अंधकार से जीव आत्मा के मुक्ति भेटबाक कई विश्वास सेहो रहलै छ। आजुक दिन दिवंगत आत्मा के मुक्ति कामना क भिनसरे तारा अस्त होइसँ पूर्व नदी तथा जलाशय में दीप प्रवाह करबाक चलन अछि। एहि पश्चात यमराज के द्वारपाल मानल जाय वाला कुकुर के पूजा पाठ क यम पंचक मनाओल जाइत अछि। यमराज के द्वारपाल मानल जाय वाला कुकुर के आजुक दिन फूल माला पहिरा क स्वादिष्ट भोजन करेबाक चलन अछि। घ्राण क्षमता या सुई क वस्तु चिन्हबाक क्षमता में अति शक्तिशाली मानल जाय वाला कुकुर के यमराज के यमदूत या सहायक अनुचर मानल जाइत अछि। मानव बस्ती में घूमय वाला कुकुर पृथ्वी के केहनो हवा पानी में रहल बस्ती में रह वाला व्यक्ति के सहयोगी जानवर सेहो छी। हिमालय खंड में कुकुर जीव जंतु चराबय वाला चरण क्षेत्र में भेड़ बकरी के रक्षा करबाक हेतु समेत सहयोग करैत अछि। ई वातावरण के सफाई में सेहो मदद करैत अछि। नेवाड़ी समुदाय में एहि दिन के खींचा पूजा कहबाक चलन अछि। यम पंचक के दोसर दिन कुकुर पूजा के संध्या में सेहो गाम घर आ शहर में दीपावली क बस्ती के श्रृंगारल जाइत अछि। नगर बस्ती में दीपावली के प्रमुख फूल सब गेंदा, मखमली, गोदावरी के माला आ गुच्छा बना क खरीद बिक्री कैल जाइत अछि। एहि वर्ष आजु के दिन घर घर में लक्ष्मी पूजा कैल जा रहल अछि। लक्ष्मी पूजा के दिन सब केओ अपन घर अंगना नीप क साँझ में घर के प्रमुख द्वार सँ ल क पूजा कक्ष धरि माता लक्ष्मी के पैर बना क अर्पण देबाक चलन अछि। एहि सँ घर में लक्ष्मी के आगमन होबाक जनविश्वास अछि। धन संपत्ति के लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में आय पूजा सेहो कैल जाइत अछि। महालक्ष्मी के पूजा पाठ करबाक एहि राति के सुखरात्रि सेहो कहल जाइत अछि। पहाड़ी समुदाय में लक्ष्मी पूजा संपन्न क महिला सब घर घर में जाकर भैली खेल क सुख शांति संपन्नता आ वैभव के कामना करबाक चलन सेहो अछि। विष्णुक परम भक्त बलि सँ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के मुक्त करौने स्मृति में भैली खेले के चलन शुरू भेल कथन अछि। मुदा एहि वर्ष कोरोना महामारी कारण दीपावली के बाह्य गतिविधि प्रभावित भेल अछि। तैनाई के दिन नेपाली साहित्य के महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के जन्म जयंती सेहो मनाओल जा रहा है। विक्रम संवत 1996 के लक्ष्मी पूजा को दिन जन्मल महाकवि देवकोटा छोटो उमेर से काव्य, महाकाव्य, निबंध लगायतक सारा विधा में कलम चलाइब नेपाली साहित्य के विश्व साहित्य के स्तर में पहुंचाब सफल भेल व्यक्ति में से मानल जाते हैं। पागल कविता, मुनावदन काव्य, शाकुन्तला महाकाव्य, सुलोचना महाकाव्य, लक्ष्मी निबंध संग्रह लगायतक दर्जनों प्रसिद्ध कृति दख ओ नेपाली साहित्य के धनी आ समृद्ध बनाने सलाह नेपाली भाषा के विश्वकोटि के ऊंचाई में सेहो पहुंचाब में सफल व्यक्ति के रूप में मानल जाते हैं। लंबा समय के बाद बैसल सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार अघन 3 गते दोसर बैसार बजेबाक निर्णय करैत सम्पन्न भेलै। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल सचिवालय बैसार से अघन 3 गते दोसर बैसार बजावा आ विचार विमर्श के लेल कार्यसूची बनावक निर्णय कल गेलै। पार्टी में उत्पन्न संकट समस्या समाधानक लेल कार्यसूची बनाइब विचार विमर्श करक निष्कर्ष के संग बैसार समापन कल गेल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौने छक। तहिना बैसार में कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी में देखल गेल संकट के विषय में तैयार करने राजनीतिक प्रतिवेदन पेश सेहो करना सलाह।
पार्टी भीतर देखल गेल पिछला संकट के विषय में दहाल प्रतिवेदन तैयार करने सलाह बैसार में स्थायी कमेटी के बैसार के बाद जारी कल गेल अंतर पार्टी निर्देशन से ध्यान के लिए वितरण कल गेल प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देने साथ पार्टीमा उत्पन्न सङ्कट समस्या र त्यसको निवारणमा समाधान त्यही कार्यसूचीलाई केन्द्रमा राखेर छलफल अगाडि बढाउने आज तय भयो। सचिवालयमा छलफलका लागि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले तयार गर्नुभएको प्रस्ताव र स्थायी कमिटीको बैठक पछाडि जारी गरिएको अन्तर्पार्टी निर्देशिका आज सबै सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूलाई अध्ययनको लागि वितरण गरिएको छ। तैनाकक बैसार में ऐसा पहिने सचिवालय बैसार बजावकले दहाल करने आग्रह सचिवालय के बहुमत सदस्य पेश करने लिखित पत्र के विषय में सेहो विचार विमर्श भेलैछ। दोसर बैसार में शुक्र दिन पेश भेल विषय में अध्ययन कक पार्टी एकता रक्षा पार्टी आ सरकार आगू देखल गेल ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा कक आगू बढ़वाक विषय में विचार विमर्श हेबाक रहेछ। सँगै कर्णाली आ पर्सा घटना लगायतक विषय में सेहो विचार विमर्श हैत। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पार्टी के निर्णय के सबके स्वीकार करबाक प्रतिबद्धता भेल त पार्टी भीतर देखल गेल समस्या समाधान हेबाक बतौने छ। शुक्र दिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन के बाद पत्रकार संग बातचीत करते वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी के निर्णय के सबको स्वीकार के लगता समस्या समाधान अपने हेबाक बतौने छ। एहिक लेल पार्टी कमेटी के बैसार निरंतर आइक विचार विमर्श बहस आ वाद विवाद कर परबाक बतौने छ। बहस भागवाक बैसार स भागके कमेटी प्रणाली स भागके भेल समस्या का समाधान हुआ नहीं सकवाक सेहो वरिष्ठ नेता नेपाल बताउने छ। यो पार्टीलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउनुपर्छ र एकताबद्ध भएर अघि बढाउनको लागि सबै हामीले अनुशासनमा बाँधिनु पर्दछ। अनुशासनमा बाँधिने हो भने आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हो भने भएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने हो भने त्यसपछि यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ, पार्टी अगाडि बढ्छ, जनताको चाहनालाई हामी पूरा गर्न सक्छौँ। पार्टी के एकताबद्ध कक आगू बढ़ाओ सब नेता कार्यकर्ता अनुशासन में रह परबाक सेहो वरिष्ठ नेता नेपाल बतौने छ। पार्टी के अनुशासन में बनबाक आ आपन स्थान से सशक्त प्रभावकारी भूमिका खेलबाक कमी कमजोरी के सुधार कैलक त कम्युनिस्ट आंदोलन आ पार्टी एकताबद्ध बचाव सकबाक हुनकर कहब छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ सब संचार माध्यम समय न्यूनतम पारिश्रमिक लागू कराइएको छोड़बाक प्रतिबद्धता जाहिर किन छ। नेपाल पत्रकार महासंघ छोट लगानी मीडिया हक हित प्रवर्धन तथा संरक्षण समिति के पदाधिकारी संघ के भेंट में मंत्री गुरुङ एहन बात बताउने छ। मंत्रालय के जिम्मेवारी में अलगले संचार माध्यम में देखल गेल समस्या श्रमजीवी सब भोग रहल समस्या समाधान के लिए काज कर रहल ओ बतौने छ। कोभिड-19 से संक्रमित संचारकर्मी सबके सरकार निःशुल्क आ प्राथमिक दख इलाज करेबाक प्रतिबद्धता सेहो जाहिर केने छ। न्यूनतम पारिश्रमिकको निम्ति जे मापदण्ड र जे एउटा कानुनी प्रावधान बनेको छ त्यसको आधारमा आज त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मन्त्रालय र म मन्त्रीको हिसाबले तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मन्त्रालय कहिले पनि पछि पर्ने छैन। कोभिड प्रभावित सञ्चारकर्मीहरूको विशेष प्राथमिकताका साथ उपचार गर्ने कुरो पनि म यहाँको बीचमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। महासंघ कोविड संक्रमण में परल संचारकर्मी सबके निःशुल्क इलाजक व्यवस्था कर परबाक जिला हुलाक कार्यालय सक्रिय बनाइक पत्रकार परिचय पत्र प्रदान नवीकरण ऑनलाइन दर्ता नवीकरण धुरी के व्यवस्था कुराब परबाक माग संचार मंत्री गुरुङ समक्ष राखल गेल छल। तहिना विभिन्न संचार माध्यम निष्कासन करबाक आ बेरोजगार बनेबाक हरकत करैत आलमे ओहि के रोक कोविड समस्या में पड़ल संचारगिरी के पुनर्बहाली आ पारिश्रमिक उपलब्ध करेबाक वातावरण मिलाव पहल करे सेहो माग केने छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई पारिश्रमिक नदी त्यस्तो त्रासको बेला निष्कासन गरेर बेरोजगार बनाउने हरकतलाई रोक्दै साँच्चै कोभिडका कारण भड्काउन परेका भिडियोहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्दै भड्का परेका सञ्चारकर्मीलाई तत्काल पुनर्बहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन। वर्ष उमेर पहुंचला 25 वर्ष बेसी समय निरंतर पत्रकारिता कर रहल ज्येष्ठ संचारकर्मी के विशेष कोविड राहत घोषणा समेत कक 13 बुधे ध्यानाकर्षण पत्र मंत्री गुरुङ के बुझाउने छ।
नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 2,06,353 पहुंचल छ। शुक्र दिन थप 2,111 गोटे संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिने छ। तेना 3,537 गोटे ठीक भक घर घुम लगले डिस्चार्ज होवाला की संख्या 1,68,129 पहुंचल छ। अब नेपाल में 37,022 गोट सक्रिय संक्रमित रहल मंत्रालय जानकारी दिने छ। तेना 986 गोटे क्वारेन्टाइन में रहल मंत्रालय जानकारी दिने छ। तेना शुक्र दिन 13 गोटे के मृत्यु लगले कुल मृतक की संख्या 1,202 पहुंचल छ। या बीच में पिछला 24 घंटा में काठमाडौँ उपत्यका में 1,207 गोटे में संक्रमण देखल गेल मंत्रालय जानकारी दिने छ। शुक्र दिन काठमाडौँ में 919 गोट, भक्तपुर में 108, ललितपुर में 180 गोटे संक्रमित थप आले छ। कोरोना वायरस विरुद्ध की लड़ाई में सहयोग पहुंचावा अमेरिकी सरकार नेपाल के 100 थान वेंटिलेटर सहयोग करने छ। प्राप्त सहयोग 7 प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय के साथ दर से वितरण कैल जबाक बाँकी रहल वेंटिलेटर हरेक सरकारी अस्पताल में 2 के दर से उपलब्ध कराल जबाक बताओल गेल छ। कोविड-19 विरुद्ध के लड़ाई में सहयोग करवाक हेतु अमेरिकी सरकार नेपाल के 100 थान वेंटिलेटर सहयोग केने छ। अमेरिका अपन अंतर्राष्ट्रीय विकास नियोग USAID मार्फत नेपाल के वेंटिलेटर सहयोग केने छ। नेपालक लेल अमेरिकी राजदूत रैंडी बेरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल के वेंटिलेटर हस्तांतरण केलन। वेंटिलेटर हस्तांतरण पश्चात राजदूत बेरी नीक आ खराब सब समय में अमेरिका नेपाल संगे साझेदारी करवाक हेतु प्रतिबद्ध रहल बतौलेने छ। अति दुर्गम क्षेत्र के समुदाय के इलाज में समेत प्राप्त वेंटिलेटर से सहयोग भेटत ओ बतौलेने छ। 70 वर्ष से बेसी समय से विपद, द्वंद्व तथा कठिन अवस्था में अमेरिका नेपाल के सहयोग करैत आल उल्लेख करैत ओ सहकार्य के निरंतरता देबाक हेतु कोरोना महामारी के समय में सेहो सहयोग केने बतौलेने छ। For over 70 years, the people of the United States, people of Nepal have been partners, working together to move forward, including, and maybe most importantly, during difficult times. So when the global health crisis struck, we collaborated with your government to provide timely and expert assistance to benefit the people of Nepal. स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाल कोविड विरुद्ध के लड़ाई के लेल जनधन के सुरक्षा करबाक हेतु अमेरिका शुरुआती चरण से सहयोग करैत आल उल्लेख करैत एखन बेसी संख्या में वेंटिलेटर सहयोग केने प्रति धन्यवाद ज्ञापन केलनि छ। ओ प्राप्त वेंटिलेटर शुक्रे दिन से वितरण शुरू कयल गेल कहलनि छ। 7 प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय के 7 के दर से वितरण कयल जात आ बाकी रहल वेंटिलेटर सब हरेक सरकारी अस्पताल के 2 के दर से वितरण कयल जबाक ओ बतौलेने छ। 7वटै प्रोभिन्सको हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 7-7वटाको दरले हामीले 49वटा भेन्टिलेटर त्यो व्यवस्थापनका साथ पठाएका छौँ भने अरू हाम्रो सरकारी अस्पतालहरूलाई प्रत्येक अस्पतालमा 2टाको दरले गरेर हामीले वितरणको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। वेंटिलेटर के अतिरिक्त USAID देश के 113 पालिका में संक्रमण अनुसंधान टोली के सहयोग केने छ। USAID एखन धरि 20 लाख परिवार के टेलीफोन मार्फत परामर्श समेत देने जनौलक छ। जनता टेलिभिजन स्टैंड-अप कॉमेडी कार्यक्रम नेपाली कॉमेडी शो प्रसारण करवाक छ। टेलिभिजन शुक्र दिन काठमाडौँ में पत्रकार भेटघाट आयोजना का हास्य व्यंग कलाकार राजा राजेन्द्र पोखरेल, सुबोध गौतम, दिपेन्द्र परसाई, प्रभात लामा, सुन्दर खनाल, पुरुषोत्तम भण्डारी, कल्पना खतिवाड़ा, बाल कलाकार सुरेहा खनाल लगायतक प्रस्तुता रहल जानकारी दिल गेल छ। कार्यक्रम मार्फत भविष्य में देशभर कॉमेडी टैलेंट हंट करवाक योजना रहल कार्यक्रम के निर्देशक उज्जवल प्रशांत बतौन सक। कार्यक्रम नेपाली कॉमेडी शो प्रत्येक बुध दिन रात 8:45 बजे से अपना प्रसारण बृहस्पति दिन भिन्सर 11:05 आ दोपहर 3:20 हेबाक जानकारी कराओल गेल छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ के प्रतिनिधिमंडल निर्माण क्षेत्र के समस्या अध्ययन कर कानूनी रूप में समाधान की पहल कर देव सरकार संग मांग करे। शुक्र दिन शहरी विकास मंत्रालय के सचिव रमेश प्रसाद सिंह के भेंट कर निर्माण व्यवसाय क्षेत्र में कोविड-19 से पड़ल असर प्रभाव और समाधान के उपाय बारे
खोजी कर देवा लेल आग्रह कने छ। लंबा समय धरि के लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य सब प्राय बंद रहल। आबोवला पावन तिहार पश्चात समेत निर्माण कार्य शुरू हेबाक निश्चित नहीं होबा धरि ओहि के अवधि धरि के घर भाड़ा, बैंक किस्ता, ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडक खर्च बारे उचित निकास निकाल देव व्यवसायी सब आग्रह कने छ। बंद प्राय रहल निर्माण कार्य के फेर सब संचालन कख आर्थिक कारोबार सुलायमान बनावा निर्माण व्यवसायी सबक अपन बिल से कटी भएको राज्य ढुकुटी में निष्क्रिय अवस्था में रहल 5% धरोटी बाबत के रकम निर्माण व्यवसाय के बैंक गारंटी के आधार में फिर्ता भेटबाक व्यवस्था कर परबाक हुनकर सबक मांग रहलै छ। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका की जॉर्जिया में सेहो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की जो बाइडेन विजय भेल था। 16 इलेक्टोरल मत रहल जॉर्जिया में विजय भेलकले बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचन रिपब्लिक प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रम्प पर पैघ मत अंतर से अग्रता कायम बनाउने छ। बेलायती समाचार संस्था बीबीसी के अनुसार अमेरिका के सब 50 राज्य के मतगणना समापन भएको बाइडेन 306 इलेक्टोरल मत सुरक्षित करने ट्रम्प 232 मत भेटलै छ। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन में कुल 538 में से 270 इलेक्टोरल मत प्राप्त करवाला उम्मीदवार राष्ट्रपति में निर्वाचित भेल मानल जाते छ। यसो पनि बाइडेन एरिजोना राज्य जीतल छलाह, ट्रम्प नॉर्थ कैरोलिना जीतल छलाह। धांधली भेल आरोप लगवैत एरिजोना, जॉर्जिया सहित कई राज्य में उजुरी दर्ता समेत कराउने सलाह। अब खेलकूद समाचार। अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल में जापान जीत निकाल्न सफल भएछ। शुक्र दिन रात भेल फुटबल खेल में जापान 10 खिलाड़ी में सीमित पानमा के 1-0 गोल अंतर से पराजित करने छ। घरेलू मैदान में जापान जीत दियावा तामकू मिनिमो निर्णायक गोल करने सलाह। पहले हाफ गोल रहित बराबरी में समापन खेल के 61 मिनट में लिवरपूल के विंगर मिनामिनो पेनाल्टी निर्णायक गोल करने सलाह। तेना खेलक 77 मिनट में लुइस मेजिया के ललका कार्ड भेटला बाद पनमा 10 खिलाड़ी में समेटल गेल छल। पानमा 10 खिलाड़ी में समेटला बाद जापान थप गोल कर नहीं सकल। मिनामो के गोल निर्णायक बनल छल। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सकबेर। दियाबाती के दोसर दिन नेपाली समाज में कुकुर तिहार मनाइ रहल। आई साँझ घर घर में लक्ष्मी पूजा कल जात। संचार गृह सब में न्यूनतम पारिश्रमिक लागू करेबाक संचार मंत्री की प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमित संचारकर्मी सबक निःशुल्क इलाज करबाक आश्वासन। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 2,06,300 पार। 37,022 गोट सक्रिय संक्रमित। अमेरिका को जॉर्जिया राज्य में सेहो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन विजय। रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रम्प पर पैघ मत अंतर से अग्रता कायम। अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल में जापान को जीत 10 खिलाड़ी में सीमित पानमा 1-0 से हारल। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथों भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।